दोस्तों, खरगोन जिला मध्य प्रदेश का एक बहुत ही अहम जिला है जो न सिर्फ मध्य प्रदेश में फेमस है बल्कि पूरे भारत और दुनिया में भी प्रसिद्ध है। सफेद सोना यानी कि कपास का हब माना जाता है यह जिला। इतना ही नहीं, यह जिला एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिर्ची मंडी है। मूंगफली की खेती के लिए भी यह जिला एक अहम स्थान रखता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इन सभी चीजों से बड़ी चीज खरगोन जिला के मेला के बारे में बताने वाले हैं, जिसे नवग्रह मेला के नाम से जाना जाता है। इस मेला में हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में व्यापार होता है। तो आप इस मेले का महत्व समझ सकते हैं कि यह मेला कितना खास है। ग्वालियर मेला के बाद यह मेला मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जिसका इंतजार न सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग करते हैं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोग भी करते हैं। ऐसे में इस मेले का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हम थोड़ा पीछे इतिहास के पन्नों में चलते हैं और जानते हैं कि यह मेला कब और कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, इस मेले की शुरुआत को लेकर विद्वानों में एक मतभेद है। कुछ का कहना है कि इस मेले की शुरुआत 125 साल पहले हुआ था, जबकि हकीकत यह है कि इस मेले की शुरुआत 1878 ईस्वी में कार्तिक माह में श्री नवग्रह मंदिर के पास हुआ था। तो लगभग यह मेला 150 सालों से लगता आ रहा है। शुरुआती दिनों में तो यह मेला इसी मंदिर के पास कुंदा नदी के तट पर लगता था। तब इस मेले का आकार काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे मेले का आकार बढ़ता गया और देखते ही देखते यह मेला प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला बन गया। जब लोगों के पास सवारी की उत्तम व्यवस्था नहीं था, तो उस समय यह मेला सिर्फ एक मेला ही नहीं था बल्कि लोगों के लिए यह मेला एक त्योहार जैसा था, क्योंकि उस समय लोग इस मेले से अपनी साल भर की जरूरत की चीजें खरीदा करते थे, चाहे अनाज हो, बर्तन हो, कपड़े हो या शादी विवाह के सामान हो। सभी चीजें इसी मेला से खरीद लिया जाता था, क्योंकि उस समय बाजार बहुत कम लागा करता था। यह मेला दोस्तों ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक महत्व को अपने आप में समेटा हुआ है। आज मेला का स्वरूप काफी भव्य और बड़ा हो चुका है। यह मेला आमतौर पर 45 दिनों तक लगता है, लेकिन कुछ सालों से यह मेला 30 दिन में खत्म हो जाता है। इस मेले में दोस्तों 400 से 500 दुकानें सजाई जाती हैं, जिसमें हर प्रकार की दुकान होती है। फल, अनाज, कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर, खिलौने, श्रृंगार, मिठाइयाँ और नमकीन की दुकानें ज़्यादातर होती है। बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारे खेल, तमाशे और बड़े बड़े झूले लगे रहते हैं। आमतौर पर शाम को सांस्कृतिक और धार्मिक प्रोग्राम भी होता रहता है, जिसमें धर्म और संस्कृति की बातें बताई जाती हैं। नौजवान बच्चों के लिए कई थिएटर भी लगे रहते हैं, जिसमें हर प्रकार के फिल्में और ड्रामे का प्रोग्राम होता रहता है। सर्कस और जादूगर भी इस मेले में अपने हुनर को बिखेरते हुए नजर आ सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कई बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी इस मेला में आते रहते हैं और मेला को और भव्य बनाते रहते हैं। 2020 के मेला में तो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा भी यहाँ पे आए हुए थे। हर गुरुवार को यहाँ पर पशुओं का मेला बाजार भी लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग पशुओं की खरीद बिक्री के लिए यहाँ पर आते हैं। इन लोगों में सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही शामिल नहीं होते हैं, बल्कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से भी लोग आते हैं और निमाड़ी पशुओं की खरीद बिक्री करते हैं। अब तो यहाँ पर दोस्तों वाहनों की भी खरीद बिक्री शुरू हो गई है, जिस कारण व्यापारी अब वाहन भी खरीद बिक्री करने लगे हैं। हालांकि व्यापारियों की यह मांग उठती है कि मेले में खरीदी गई वाहनों पर टैक्स में छूट होनी चाहिए। जिस तरह ग्वालियर के मेले में वाहन को खरीद बिक्री में टैक्स में छूट मिलता है। दोस्तों, अगर इस मांग को सरकार कबूल कर ले और वाहनों के खरीद फरोख्त पर टैक्स में छूट देने लगे, तो यकीन मानिए कि इस मेले का महत्व ग्वालियर के मेले से अधिक हो जाएगा। क्योंकि खरगोन मेला में न सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग आते हैं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से भी लोग आते हैं। और जब ऐसा होगा तो इस मेले का टर्नओवर
करोड़ों से भी आगे निकलकर अरबों रुपये में हो जाएगा। इस मेले के सामने एक और प्रॉब्लम है दोस्तों कि शहर का विकास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मेले के लिए जगह कम पड़ता जा रहा है। हाल ही में जब नई कलेक्टरी ऑफिस बना तो उसके पार्किंग के लिए भी मेले से 3 एकड़ जमीन ले लिया गया। हालांकि मेला कमेटी ने इसका विरोध किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मेले की जमीन को और बढ़ाना नहीं चाहिए? और दूसरी बात, मेले में वाहन खरीदी और बिक्री में टैक्स छूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में यह भी बताएं कि अगर मेले में वाहन खरीद बिक्री में टैक्स छूट मिलता है तो मेले का स्वरूप कैसा होगा, कैसे होगा हमारा खरगोन का मेला। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं तथा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।